कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है आपकी 12.1 है, यानी एक्सरसाइज 12.1 है। उसके अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को यहाँ पर छात्रों ने समझते हैं। सबसे पहले इस फिगर को समझना जरूरी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, उन्होंने कहा एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए, एक आपके पास कोई एक टॉय है, कोई खिलौना है, उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है कि नहीं? यानी ये देखिए यहाँ पर ये एक आपका, इसको अगर आप हटाते हैं, इसको अगर आप हटाते हैं तो ये देखते हैं कि ऊपर एक शंकु के आकार का आपका एक खिलौना दिखाई दे रहा है। ठीक है कि नहीं? शंकु के आकार का एक खिलौने का एक हिस्सा है जो कि आपके कोन के आकार का है। शंकु का मतलब होता है कोन। ठीक है, तो एक कोन के आकार का है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है? यानी देखो रेडियस यही होती है, तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो वो 3.5 सेंटीमीटर होगी। यानी यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक अगर आप जाएंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस यानी त्रिज्या। कहना सर ठीक है। और उसके बाद जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब ये जो शंकु जो है आपका, ये खिलौने का ये जो शंकु का ये जो हिस्सा है वो किस पर रखा हुआ है? इसी के जस्ट नीचे उसी त्रिज्या यानी उसी रेडियस का एक और अर्धगोला यानी कि एक आपके पास हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि छात्रों जितनी त्रिज्या इसकी होगी यानी 3.5 सेंटीमीटर, जो आपके इस शंकु यानी इस कोन की जो रेडियस थी, त्रिज्या जो थी, उतनी ही त्रिज्या यानी उतनी ही रेडियस आपके इस हेमीस्फीयर यानी अर्धगोले की हो जाएगी। यानी इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी छात्रों? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हम ये भी जानते हैं छात्रों कि इस अर्धगोले की जितनी त्रिज्या यानी इस हेमीस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही उसकी ऊंचाई यानी हाइट भी होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। कहना सर इसको हमने क्यों निकाला? क्योंकि देखो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको हमने क्यों निकाला है। देखिए, उन्होंने इसमें एक बात और कही है कि इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। यानी इसकी जो टोटल हाइट है बच्चों, जो टोटल हाइट है वो आपकी है 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें केवल और केवल ऊपर ये जो शंकु है ऊपर वाला यानी कोन वाला जो हिस्सा है, अगर उसकी ऊंचाई चाहिए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए, तो इस पूरे वाले में से, इस पूरी वाले खिलौने की जो ऊंचाई है उसमें से ये जो नीचे जो अर्धगोला है यानी जो हेमिस्फीयर है उसकी ऊंचाई यानी हाइट यानी 3.5 को हम कम कर देंगे। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने इस 15.5 में से अगर हम घटा देते हैं 3.5 को, यानी 15.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 30 आप इनको घटाएंगे तो आपका जो जवाब है वो 12.0 यानी कि 12 आएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसको नहीं मानेंगे, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों हमने इसकी जो ऊंचाई है उसको 12 सेंटीमीटर लिख रखा है। ये जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। कहना सर ठीक है। अब उसके बाद इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यानी आपको क्या करना होगा बच्चों, इस पूरे के पूरे खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर वाला पूरा जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है, उसको आपको प्राप्त करना है। ठीक है कि नहीं? तो इसे कैसे प्राप्त करेंगे अभी हम इसको आगे देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें शंकु की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कॉन की जरूरत पड़ेगी, तो हमें दे भी रखी थी 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है यानी हाइट ऑफ कॉन, हमने इन दोनों को घटाकर यहाँ प्राप्त भी कर लिया। मैंने आपको बताया भी था कि जो शंकु की ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर कैसे आएगी। अर्धगोले की त्रिज्या ये वाला जो अर्धगोला है यानी रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, ये जो हेमीस्फीयर है उसकी जो त्रिज्या है रेडियस वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई की जरूरत हमें पड़ने वाली है, क्योंकि हमें अगर इस पूरे के पूरे खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो ये जो शंकु है यानी ये जो कोन है, इस कोन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वो जो घुमावदार वाला जो क्षेत्रफल होता है उसकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो उसको निकालने के लिए हमें एल यानी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट कौन कहते हैं, कक्षा 9वीं में हम पढ़ भी चुके हैं। कहना कौन होती है स्लैंट हाइट, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अगर आपका ये कौन है बच्चों, ये अगर आपका कौन है, शंकु है,
ये त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। लेकिन ये जो ऊंचाई ये जो होती है, ये जो तिरछी वाली ये जो दूरी है, इसी को ही हम एल यानी कि त्रियक ऊंचाई हम कहते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ पर एक देखो ये जा रही है त्रिज्या यानी ये रही आर, ये है आपकी ऊंचाई यानी ये है आपका एच, ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको बना हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर हमेशा ही 90 डिग्री होता है क्योंकि ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री बनाता है। और ये रहा आपका आर और ये रहा आपका एच और ये है एल यानी 90 डिग्री के सामने वाला। तो इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और वो कहता है कि इस 90 डिग्री के सामने वाला ये जो कर्ण है, कर्ण का मतलब होगा एल का स्क्वायर, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर और आपके जो लंब है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम अकेला यहाँ पर ऊंचाई यानी एल को पता करना चाहते हैं, तिर्यक ऊंचाई पता करना चाहते हैं, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा और यहाँ जाके रूट लग जाता है, हम सभी जानते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एल बराबर, ये जो एल बराबर यहाँ जो लिखा हुआ है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। खैर हालांकि ये छोटी सी बात थी, कुछ बच्चों को जिनको नहीं आती उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि जो शंकु की जो त्रियक ऊंचाई है यानी स्लैंट हाइट ऑफ जो कौन है वो आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की मदद से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, आर कितना था हमारा, आर कितना था, इसकी जो शंकु की जो त्रिज्या है रेडियस कितनी थी 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने उसके स्थान पर बच्चों 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया है। प्लस है एच यानी ऊंचाई कितनी थी ये निकाली थी हमने 12 है, तो हमने 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। 3.5 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 12.5। कहना सर ये कैसे होगा, देखो 3.5 के स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 3.5 इंटू 3.5, आप इनका गुणा करेंगे, ठीक है कि नहीं। हम ये गुणा सभी जानते ही हैं, जब इनको हम गुणा करेंगे बाद में पॉइंट लगाएंगे। चलो मैं इसको करके ही बता देता हूँ आपको, ठीक है कि नहीं। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, है, ये 15 है, 5 7 5 12 2 1, ये रहा। अब इसमें देखो 1 2 2 5 है, इसमें हमें पॉइंट भी लगाना है बच्चों। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि एक यहाँ यानी 2। तो 1 और 2 गिन के हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो आपका जो जवाब है वो 12.25 यानी 12.25 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कितना लिख रखा है, इसके स्थान पर 12.25, जबकि 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 करेंगे आप तो 144 आ जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे। अब कुछ बच्चों को इसमें जोड़ने में भी दिक्कत होती है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो ये लिखा है 12.25 है, इसमें हम 144 को जोड़ेंगे। कहना सर इसमें तो पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट मानिए। पॉइंट के बाद यहाँ 144 है और इधर पॉइंट के बाद 12 है, तो हम क्या करेंगे कि ये संख्या हमारी बड़ी मानी जाएगी, इसको ऊपर रखेंगे। इस वाली संख्या का पॉइंट जो है इस वाली संख्या के पॉइंट के नीचे, राइट साइड पर 25 है, लेफ्ट साइड पर 12 है, ऊपर भी 0 0, यहाँ भी 0 लगा दीजिए, इनको जोड़ दो। 5 2 6 5 1 और यहाँ पॉइंट है, तो 156.25 आपका यहाँ पर आपका ये जो आंसर है इन दोनों को जोड़ने पर ये जो आया है, इन दोनों को जोड़ने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। बाद में हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, इसका रूट निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। इसका रूट हम निकालेंगे यहाँ पर, चलिए तो इसका हम रूट निकालते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है 156.25। तो इसका जो रूट है बच्चों वो इस तरीके से हम कक्षा 8वीं में पॉइंट वाले जो रूट हैं वो हम कर चुके हैं। इसको ऐसे हम इसको जो है निकालेंगे विभाजन विधि के द्वारा, डिवीज़न वाला जो फार्मूला है तो उसके द्वारा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या है, हमें 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 2 का जोड़ा बन गया, ये बन गया, एक हमारा अकेला रह गया। अब हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 1 लिखा है, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है यानी उसी से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 से ही आपको गुणा करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 1 का गुणा अगर 1 के साथ होगा, ठीक है, तो आपका 1 ही आएगा और उसी 1 को यहाँ एक बार और लिखकर यहाँ जोड़ना होता है और इन दोनों को जोड़ के तो लिख देंगे 2 और इस 1 और इस 1 को हम घटा के यहाँ लिख देंगे 0, ठीक। चलो अब उसके बाद ये पूरा का पूरा जो जोड़ा है यानी 56
इसको हमें यहाँ पर उतारना होगा। उसके बाद बच्चों जैसे हमने यहाँ किया था कि इस 2 के बगल में हम ऐसी चीज़ लिखेंगे जो इस उसी से गुणा करने पर, जैसे अगर हम 2 के बगल में अगर 1 लिखते हैं तो 1 से ही हमें गुणा करना होगा और इस 56 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये तो 21 है, अभी तो कम है, कोई बात नहीं। तो अब एक काम करते हैं, हम इस 2 के बगल में हम 2 लिख देते हैं और जब 2 लिखेंगे तो 2 से ही गुणा करना है। तो कितना आया? 44 आया, यानी ये भी अभी इससे ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम इस 2 के बगल में 3 को रख के देखते हैं 3 को रखेंगे और 3 से ही गुणा करना होगा। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 69 वो ज़्यादा हो गए। नहीं, तो हम 3 नहीं रखेंगे, हम 2 को ही लिखेंगे, भले कम रहे वो चलेगा। तो 2 यहाँ लिखते हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ लिखा था, देखो 2 वो लिख दिया। यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ता है और इसके नीचे भी 2 लिखना पड़ता है और यहाँ पर लाइन। अब इनका आपस में गुणा करने पर 44 आ रहा था, उसको यहाँ लिखेंगे, इनको हम जोड़ते हैं तो आपका जवाब 24 आएगा। और इनको हमें घटाना होता है, तो घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1। उसके बाद पॉइंट है ना, हम यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद पूरा 25 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब कितना आ गया? 1225, यानी 1225। अब हमें क्या करना है? इस 24 के बगल में ऐसी संख्या को लिखना है जिसमें उसी से गुणा करने पर 1225 से ज़्यादा ना आए। तो देखो, अगर हम इस 24 के साथ में अगर 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुणा करने पर तो 24 बनाएगा, ये तो बहुत छोटा है। और अगर हम इस 242 के साथ में 2 से गुणा करेंगे तो कुछ 400 के करीब आएगा, यानी वो भी छोटा है। और अगर हम इसी 24 के साथ में 3 लिखते हैं तो लगभग 700 के करीबन आ सकता है हमारा जो आंसर है। लेकिन अब हमें 4 से चेक करना होगा। 24 के बगल में 4 रख लो और 4 से ही गुणा करो, देखते हैं इससे कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। चलो, ये भी कम है, तो अब एक काम करते हैं, इस 24 के बगल में अब हम 5 को रखते हैं। यहाँ पर 24 के बगल में 5 को रखते हैं, सॉरी, यहाँ 5 रखेंगे और 5 से ही फिर यहाँ गुणा करेंगे। तो 5 है, ठीक, 2 20 2 2। चलो, ये तो बराबर ही आ गया, यानी यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर भी 5 लिखिए और यहाँ पर भी 5 लिखिए। 3 बार चीज़ों को लिखना पड़ता है। और इनका गुणा करने पर आया कितना? 1225। इनको जोड़ देंगे तो ये तो 250 हो जाएंगे, लेकिन इनको घटा देंगे तो आपका जो जवाब है वो 000 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो 12.5 यानी 12.5 में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे ज़्यादा कठिन इस पूरे क्वेश्चन में यही था, इसी को निकालना। तो एल की जगह पर हमने 12.5 सेंटीमीटर लिख लिया है। अब हमारा काम शुरू होता है खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालिए का। तो उसको, इसके खिलौने का पूरा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो जो शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी ये जो शंकु था उसका ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घुमावदार वाला जो क्षेत्रफल है, उसको निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे ये जो नीचे जो अर्धगोला जो आपका लगा हुआ था, यानी हेमिस्फीयर जो लगा हुआ था, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ दोनों को ही हम आपस में जोड़ देंगे। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक, अब इनके हम फॉर्मूलों को लिखेंगे। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr_l। देखिए, यहाँ पर एल की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने इस एल को निकाला था। प्लस है 2πr², किसका? अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का, वो आपका 2πr² होता है। इनकी वैल्यूज को रखेंगे। पाई आपका 22/7 लिखना है, गुना आर शंकु की त्रिज्या, क्योंकि शंकु का ही निकाल रहे हैं, शंकु का ही निकाल रहे हैं, तो वो 3.5 थी, यहाँ देखिएगा, तो हमने उसको रख दिया, गुना एल। एल अभी अभी हमने 12.5 निकाला है, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है। प्लस 2 की जगह 2 की जगह 2 को लिखो, गुना पाई की जगह 22/7 है, गुना आर कितना है? आर आपका कितना है? ये कहाँ गया? अर्धगोले की जो त्रिज्या वो कितनी है? 3.5, क्योंकि अर्धगोले को ही निकालना है तो उसको भी 3.5 का स्क्वायर हम कर देंगे। इन सभी को आगे जब हम हल करेंगे यहाँ पर छात्रों, तो आपका जो जवाब है वो 137.5 आएगा। कितना आएगा? 137.5। कहना सर ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया 137.5? चलिए, तो मैं इसको आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये जो 7 है और ये जो 3.5 है, इसको हम आपस में करेंगे भाग। 3.5 का भाग हम 7 के साथ करेंगे। कहना सर ये तो होगा ही नहीं, तो पहले पॉइंट हटाओ। तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक जीरो वाली संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करोगे बच्चों, तो इसका जवाब आ जाएगा 35 और इसका जवाब आ जाएगा बच्चों 70। ठीक है कि नहीं? अब हम 70 से जब इसमें हम भाग करेंगे, इसमें जो हम भाग करेंगे 70 से, ये लीजिए 35 में, तो यहाँ पे पहले तो जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि भाग जा ही नहीं रहा।
अब हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बदले मिलेगा 0। 5 बार आप पढ़ोगे तो 350 आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को जब आप काट देंगे, इसको यहाँ पर हम बगल में लिखे लेते हैं, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस में क्या क्या है, क्या क्या लिखा हुआ था यहाँ, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 और इंटू में 3.5, क्योंकि स्क्वायर है इसको हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, इनको हम हल करते जाएंगे। तो देखिए, जब हम इन दोनों को विभाजित करते हैं तो हमारा जवाब 0.5 आ रहा है। 0.5 आया तो यहाँ पर भी तो 0.5 ही आएगा। तो क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 22 गुना 0.5 गुना 12.5। ठीक है कि नहीं? चलिए, प्लस है यहाँ 2 और ये जो 22 है इनका गुणा होगा तो 44 आ जाएंगे, और गुना में 0.5 यहाँ है और आपका यहाँ 3.5 यहाँ है। अब देखिए, ये जो 22 है और 0.5 है, इन दोनों का जब गुणा होगा तो आपका जो जवाब है वो कितना आता है हम यहाँ पर देखे लेते हैं। क्या ना सर, इन दोनों का गुणा कर दो, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, 22.05 का, क्योंकि हमें पता है कि इसका पॉइंट हट जाएगा इसकी वजह से। ठीक है कि नहीं? तो ये आएंगे आपके 110। ठीक है जी, 0 ये आ जाएगा 0 1 1। तो देखो, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जो जवाब है वो आएगा 11 है, और गुणा करना है आपको 12.5 के साथ। प्लस यहाँ पर भी 44 है, इसका जब गुना होगा तो जैसे ये 22 आधा हो गया था, ऐसे ये 44 भी आधा हो जाएगा तो ये 22 बचेगा, और गुना में आ जाएगा 3.5। इनका गुना कर लो। इनका जब हम गुना करेंगे, कितने कितने का गुना करना है, ये जो 12.5 है उसका गुना करना है 11 के साथ, तो 125 और फिर से 125, तो ये 5 7 3 1। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट के बाद एक अंक लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक दिख रहा है, तो कितना आया 137.5 आया। प्लस यहाँ कितना आएगा आपका, ये जो 3.5 है उसमें हमें 2 से गुना करना है, तो 35 दूनी 70, और यहाँ पर भी 35 दूनी 70, 0 7 7। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ कितना आएगा 77, तो हम यहाँ लिख देंगे 77। तो यहाँ पर जो छात्रों इन दोनों को हल करने पर हमारा जो आंसर है, यहाँ कितना लिख रखा है हमने, यहाँ कितना लिख रखा है बताइए, ये लिख रखा है हमने 137.5। तो देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने 137.5 को ही प्राप्त किया है, और प्लस में 77 है। ठीक है कि नहीं? चलो, इतना आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ पर हम पॉइंट मानेंगे। पॉइंट के इधर 77, पॉइंट के इधर 137, यानी ये संख्या बड़ी होगी, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। इस वाली संख्या का जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे, और 77 को लेफ्ट साइड में लिखना है। यहाँ कुछ नहीं तो 0, यहाँ भी 0, इनको जोड़ दो। ये 5 है, पॉइंट आएगा, यहाँ 4 है, ये 1 है, और यहाँ आपका 2 हो जाएगा। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये जो है आंसर आ जाएगा, यानी हम यहाँ लिख देंगे। अतः इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए, तो इस तरीके से ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर छात्रों सॉल्व हो जाता है।